तरुण राठौड़ फ्रॉम ब्रेन लाइट एकेडमी। और आज हमारा टॉपिक एनसीईआरटी मैथ्स से चैप्टर 1 रियल नंबर्स है। और जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसमें वो यूक्लिड्स लेमा है। ठीक है, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में यूक्लिड्स लेमा डिस्कस की थी। मैं फिर भी एक बार और इस टॉपिक को रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है, जो हमने अगर हम इसके नाम पे जाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन हम अगर हमारे प्रीवियस क्लास में हम देखें जब हम डिवाइड करते थे तो उसमें हमने वहां से एक फार्मूला निकाला था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस तो है ना। डिविडेंड को हम किससे बता रहे हैं, यहाँ पे डिविडेंड को हम बता रहे हैं ए से, डिवाइजर को हम यहाँ पे बता रहे हैं किससे, बी से, क्वोशिएंट को हम यहाँ पे किससे बता रहे हैं, क्यू से, और रिमाइंडर को हम यहाँ पे किससे बता रहे हैं, आर से। रिमाइंडर को हम यहाँ पे किससे बता रहे हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाता था वो क्या हो जाता था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जो हमारा रिमाइंडर वो या तो जीरो आता था, उस समय हम देखते थे डिवाइड करते थे तो या तो रिमाइंडर जीरो आता था या जो हमारा डिवाइजर होता था उससे कम आता था। तो ये हो गया हमारा जीरो लेस देन आर लेस देन जीरो। मैंने यहाँ पे जीरो इक्वल टू इसलिए लगाया है क्योंकि हमारी रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ सकती है और हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया। ठीक है, कभी भी डिवाइजर और अगर रिमाइंडर की वैल्यू अगर डिवाइजर के बराबर आ जाती है तो हम डिवाइड करते ही उसको आगे, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं लगाना। तो ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता था। आज हमको जो क्वेश्चन डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3 1.1 से जो इसी पे बेस्ड है, तो वो हम कैसे करेंगे। An army contingent of the 616 members to the mass behind an army band of the 32 members in a parade. The two groups are to the mass in the same number of the columns. What is the maximum number of the column in which they can mass? ठीक है, हमारे पास 616 मेंबर्स हैं और जो 32 जो आर्मी बैंड्स हैं उनके पीछे परेड कर रहे हैं। हमने जो 616 मेंबर्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है और दोनों जो ग्रुप है उनमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो दोनों के सेम। ठीक है, तो जो हमको यहाँ पे दोनों ग्रुप के मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना है जिसमें वो क्या कर रहे हैं, मास वास कर रहे हैं। तो ये हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हियर HCF of 616 and 32 gives the maximum number of column। तो भाई यूक्लिड्स लेमा तो यूक्लिड्स लेमा से हम इसको डिवाइड करें इन दोनों को। तो मैंने बोला था ये नंबर छोटा है ये बड़ा है, तो 616 को हम डिवाइड करेंगे 32 से। 1 टाइम जाएगा ये 32। ठीक है, 11 में से 2 क्या बचा कितना, 9। 5 में से 3 क्या बचा कितना, 2। तो ये 6 नहीं गया। 32 को हम उससे ग्रेटर नंबर से निकाल सकते हैं, 9 से निकालते हैं तो 18 के लिए 1 288। तो 9 टाइम में हमारा कितना आ रहा है, 288, ऑलमोस्ट इसके नियर ही है। ठीक है, तो यही हो गया। तो यहाँ पे बचा हमारा कितना, 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, 0, ये भी 0। ठीक है, तो ये हमारा आया क्या, रिमाइंडर हो गया, क्योंकि ये रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है। हम इसको कैसे लिखेंगे, डिविडेंड हमारा कितना है, 616। पैटर्न हमारा ये याद रखना है, डिविडेंड डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिविडेंड लिखा, यहाँ पे तुम एक बार फॉर्मूला लिख दो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर
इंटू कोसेंट प्लस रिमेंडर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिमेंडर। तो डिविडेंड हमारे यहाँ पे कितना है, डिविडेंड हमारे यहाँ पे 616, डिवाइजर कितना है 32, कोसेंट कितना है 19 प्लस रिमाइंडर कितना है। ठीक, फिर मैंने बोला था कि हमको जो हमारा डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है इन दोनों को कंपेयर करना है, और जो छोटा है उससे फिर किसको डिवाइड करना है, डिवाइजर को डिवाइड करना है। तो जैसे ही हम है ना वापिस इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 32 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, मतलब जो हमारा डिवाइजर है वो अब हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में ये क्या 4 टाइम में 32 आता है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा इस टाइम क्या बचा 0 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 बचा तो हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया। ठीक, कंप्लीट सॉल्व हो गया, लिखना है इसको। तो डिविडेंड हमारा यहाँ पे 32, ठीक है, डिवाइजर 8, कोसेंट 4 और रिमाइंडर 0। ठीक है, फिर मैंने तुमको ये बोला था कि जिस नंबर से हम कंप्लीट डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 बचा था वही हमारा एचसीएफ होता है। तो हमने 8 से डिवाइड करा और हमारा रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। Question number 4. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is the either of the form of the 3m or 3m plus 1 or for some integers. Question number 4 में क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि अगर हम किसी भी इंटीजर्स का स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में बनता है। इंटीजर्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो हमको रिजल्ट्स मिलते हैं वो हमको किस फॉर्म में मिलते हैं 3m। ठीक है, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में जो भी हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमको बताना, स्क्वायर करने पे, इंटीजर्स का स्क्वायर करने पे जो हमको रिजल्ट्स मिलता है वो हमको किस तरह से मिलता है 3m और 3m प्लस 1 से मिलता है। लेकिन एक बात यहाँ पे देखो, मतलब हमारा जो पैटर्न होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, वो क्या होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, और हमारा डिवाइजर जो ये लिखा होता है डिवाइजर होता है, क्या होता है डिवाइजर, b क्या होता है डिवीजर होता है। तो डिवाइजर हमारे को यहाँ पे कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ। अगर हम किसी भी इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज कर लो कि मैं 7 को डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 7 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे 3 से, तो मेरे को अभी क्या मिला 3 2 जा 6, कितना बचा 1। ठीक है, अभी तो ये मेरे को इंटीजर्स मिल रहे हैं, ये जो 7 है ये तो इंटीजर ही है ना, जो ये 7 है ये तो इंटीजर्स है। उसमें बोला जब हम इस इंटीजर्स को भी सॉल्व करते हैं, जब हम इस इंटीजर्स का भी स्क्वायर करते हैं, तो जो हमको नंबर मिलते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में मिलते हैं। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन का लेमा का यूज करेंगे। ठीक है, पहले हमको क्या निकालना है, इंटीजर्स निकालना है एंड देन स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले इंटीजर्स निकालेंगे। ठीक, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमको क्या दी हुई है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और हमको फॉर्मूला पता है r इज लेस देन इक्वल टू 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b। पुटिंग b इक्वल टू 3, इस इक्वेशन में b के प्लेस पे क्या रख देना 3 पुटअप करना, तो ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस r एंड 0 लेस देन r इज लेस देन 3।
और इसका मतलब क्या होता है, मतलब आर की वैल्यू हमारी क्या हुई, 0 हुई, 1 हुई और 2 हुई। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई, 0 1 2। तो हम सबसे पहले इंटीजर्स निकाल लेते हैं। तो फिर पहले मैंने आर की वैल्यू क्या ली, 0 ली, आर की वैल्यू 0 ले ली, यहाँ पे आर के प्लेस पे 0 रखा, ठीक है, आर के प्लेस पे 0 रखा, तो ये हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 3q, आर के प्लेस पे क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया, तो ये हमारा हो गया। फिर उसने क्या बोला, जो हमको इंटीजर्स मिल जाए उसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3m और 3m प्लस 1, और यहाँ पे m भी जो है वो भी इंटीजर ही है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 3q का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये a स्क्वायर 9q का स्क्वायर। मैं इसको ये वाले पैटर्न्स को क्या लिख सकता हूँ, a इंटीजर है, a इंटीजर, और यहां से मैंने 3 इसको लिख लिया 3q स्क्वायर, इसका मतलब तो ये हुआ ना 3q स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूंगा तो वापस आ जाएगा। मैं इस पूरी टर्म को, ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई जो टर्म है इसको मैं m सपोज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3m, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और यहां लिख देना वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर, m इक्वल टू क्या हो गया 3q स्क्वायर, और यहाँ पे m जो है वो भी क्या है, इंटीजर है, इज सम इंटीजर, यहां लिख देता हूं मैं सम इंटीजर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा a स्क्वायर, देखो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 3m, तो ये। अब और आगे देखते हैं, अभी हमने r की वैल्यू 0 ली थी, अब हम r की वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे, इसी इक्वेशन में पुट अप करूंगा मैं, व्हेन r इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक, ये हमारा इंटीजर है, स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम जैसे ही स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तुमको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हमारा a का काम 3q कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, तो ये हमारा हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। तो ये 1, तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, 9q स्क्वायर 6q प्लस 1, देखो इतनी टर्म में से ये जो मैंने टर्म लिखी हुई है इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है, तो ये मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 3q स्क्वायर, यहां से मैंने 3 कॉमन निकाला और यहाँ पे बचेगा 2q, q नहीं निकालना है 3 निकालना है, क्योंकि हमारा जो पैटर्न है 3m प्लस 1, ठीक है। तो देखो ये पूरी टर्म इसको मैं m सपोज कर सकता हूं, तो ये 3m प्लस 1, ठीक है, और यहाँ तुमको लिखना पड़ेगा, और देखो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ द 3m प्लस 1, और यहाँ पे हमारा वेयर m क्या है, m क्या है हमारा यहाँ पे m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो ये हो गया हमारा। ऐसे ही अब व्हेन r इक्वल टू हमको क्या लेना है 2, r इक्वल टू कितना लेना है 2, तो a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 3q, और ये r के प्लेस पे इस इक्वेशन में है ना, एक बार r की वैल्यू मैंने 0 पुटअप करी, एक बार 1 करी, एक बार 2 कर रहा हूं, r की जगह पे मैंने 2 पुटअप करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर 3q2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 3q का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने वापिस फार्मूला लगाया, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ फार्मूला, 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस
3 2 6 6 2 12 क्यू। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यही वाला। ठीक है, तो अप्लाई करके देखना उसको, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ये 4 जो है इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं, 3 प्लस का ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से पूरे में से भी क्या कॉमन निकल रहा है, 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 निकाले, बस इतने ने में से कॉमन निकाला है मैंने। ये जो ब्रैकेट लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, बस इतने में से कॉमन निकाला है, इस बाकी एज इट इज है। तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये 1। ये केवल इतनी टर्म का कॉमन है। जब मैं इस 3 का मल्टीप्लाई वापिस अंदर करूंगा, ये वाली स्टेप वापिस आ जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 3m प्लस 1 ए स्क्वायर वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर 4q प्लस। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 3m। ठीक है, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर किया जाए तो उसका जो फॉर्म आता है वो यही फॉर्म आता है। ठीक है, 3m 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 1। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, यूज द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करना है, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करें, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करें, तो जो भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, जो नंबर्स फॉर्म होते हैं, वो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में होता है। तुमको यही याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें यही बोल रहा है कि अगर हम किसी भी इंटीजर्स का क्यूब करते हैं तो जो हमको रिजल्ट मिलता है 9m मिलता है, 9m प्लस 1 मिलेगा या 9m प्लस 8 मिलता है। ठीक है, इस फॉर्म में हमको रिजल्ट मिले। ठीक है, तो बाय यूक्लिड्स लेमा उसने बोला है बाय यूक्लिड्स लेमा, तो a इक्वल टू हमारा क्या होता है, b इंटू कोशेंट प्लस r एंड 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। ठीक है, एक बात मैं बता रहा हूं, अगर हम यहाँ पे 9 दिया हुआ है डिवाइजर, अगर हम 9 की प्लेस पर अगर हम 3 लेकर भी चलेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं। ये रिजल्ट हमको इसी फॉर्म में मिलेंगे, क्योंकि जो 9 है वो 3 का मल्टीपल ही है, और क्यूब हम करेंगे तो 9 तो फॉर्म में आएगा ही आएगा, क्योंकि हम 3 का क्यूब करेंगे 27, तो 9 हम अलग निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं यहाँ पे b की प्लेस पे 9 लेके चल रहा हूँ। टेक b इक्वल टू 9, तो ये मैंने पुटअप करा तो क्या हो जाएगा, a है ना, b की जगह पे, सॉरी b की जगह पे मैं 3 ले रहा हूँ, b की जगह पे मैंने 3 ले लिया, तो b की जगह पे 3q इंटू r 0 लेस देन r लेस देन b की जगह पे रखा मैंने 3 लेके चल रहे हैं हम। तो हमारी r की जो पॉसिबिलिटीज हो गई वो क्या होगी, 0 1 2 होगी। ठीक है, तो पहले मैं r की वैल्यू क्या लेके चल रहा हूं, वैन r इक्वल टू में लेके चल रहा हूं 0, तो ये हो जाएगा 3q। r की प्लेस पे 0 रख दिया मैंने, एक बार r की वैल्यू 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, तो मैंने फर्स्ट टाइम में 0 रख दिया। क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड, तो जैसे ही मैं क्यूब करूंगा तो ये हो जाएगा a क्यूब 3 का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा ये 3 का होल क्यूब मतलब 27 क्यूब। ठीक है, तो ये a क्यूब आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 क्यूब, तो 9 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करूंगा तो 27 क्यूब आ जाएगा। और इस पूरी जो नंबर को, ये भी एक इंटीजर है, मैं इसको m सपोज कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 9m। ठीक है, और यहां लिख लेना वेयर m इक्वल टू 3q। ठीक है, तो m की वैल्यू ये होगी 3q। तो देखो, हमने एक ये इंटीजर्स था
जो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमको मिला था a=3 और हमने इस इंटीजर्स का क्यूब करा तो हमको रिजल्ट क्या मिला 27 क्यूब। ठीक है, मैंने 27 में से 9 को बाहर कर लिया और ये बाकी जो टर्म थी 3 क्यूब उसको मैंने इज इट इज लिख दिया। जब मैं 9 का मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 27 वापस आ जाएगा। अब मेरे को r की वैल्यू क्या लेना है, वैन r इक्वल टू क्या लेना है, मेरे को 1 लेना है। तो r की वैल्यू 1 ले ली तो मेरा हो जाएगा ये 3 क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा क्यूबिंग बोथ साइड। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्यूब करूंगा तो ये क्या हो जाएगा a³ 3 प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, हमारा क्यूब का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a³ प्लस 3a² b प्लस, ठीक है, 3ab² प्लस b³, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमारा यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, a का काम 3q कर रहा है, तो मैं a की प्लेस पे 3q रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा 3q 3 इंटू a का काम 3q स्क्वायर हो जाएगा ये, और b का काम हमारा 1 कर रहा है 3 इंटू a का काम हमारा कौन कर रहा है 3q और b का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर b³ 1 तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 27 क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 9 और 27 क्यू स्क्वायर। चलिए 3 का स्क्वायर करा तो 3 का स्क्वायर 9 का मल्टीप्लाई 3 में करा तो 27 और 27 का 1 में करेंगे तो 27 आएगा क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस 1। ठीक है, इतनी टर्म में से ये जो टर्म लिखी हुई है इसमें से 9 कॉमन निकल रहा है तो निकाल लिया 9 कॉमन, निकल गया 9 कॉमन बाहर निकल गया। उसके बाद जो हमारा अंदर बचा 3q³ प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 9m प्लस 1। यहां लिख लेना वेयर m इक्वल टू 3q³ प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, तो ये हमारा a³ आ गया और हमने m को, ये जो पूरा m जो हमको मिला था उसको हमने यहाँ पे m सपोज कर लिया, ये भी एक इंटीजर्स है। तो देखो हमने क्यूब करा, ये इंटीजर्स हमको यूक्लिड्स से मिला था क्योंकि ये यूक्लिड्स का पैटर्न है, ये हमको इंटीजर मिला, यूक्लिड्स का यूज करके हमको एक इंटीजर्स मिला और उस इंटीजर का जब मैंने क्यूब करा तो मुझे आंसर क्या मिला a³ इक्वल टू 9m प्लस 1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे b के प्लेस पे 9 लेके चलता तब भी मुझे ये आंसर मिल जाता। ठीक, फिर वैन अगेन है ना, वैन r इक्वल टू क्या लेके चले 2 लेके चले, r इक्वल टू 2 लेके चले तो r के प्लेस पे हमको क्या पुटअप करना पड़ेगा 2 पुटअप करना पड़ेगा। तो ये 2 पुटअप कर दिया, ये इंटीजर्स है तो क्यूबिंग बोथ साइड, तो जैसे ही हम इसको क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये a³ 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला वापस लगेगा यहाँ पे। तो a का काम हमारा 3 क्यूब कर रहा है तो ये हो जाएगा 27 और 27 में अगर है ना 3 3 9 9 3 27 क्यूब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ ये फॉर्मूला को। ठीक है, एक की जगह पे रखा 3, ठीक है 3 इंटू a का काम 3 क्यूब का 3 और कर रहा है तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर इंटू 2 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, और b³ मतलब 2 का क्यूब, तो ये आ गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा 27q³ प्लस, ठीक, तुम चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 54q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 और 36 क्यूब, ये 36 है और ये हो जाएगा 8। तो इसमें से भी 9 कॉमन निकल रहा है तो निकाल लिया मैंने 9 कॉमन। अंदर क्या बचा हमारा 3q³ प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। इस पूरी टर्म को, ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई इस पूरी टर्म को मैं m सपोज कर रहा हूं तो ये हो जाएगा m
ए क्यूब की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, एम आ गई। तो यहाँ पे लिखना है हमको वेयर एम इक्वल टू, एम क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये एम हो जाएगा। ठीक, इसको मैं यहां राइट कर देता हूं। तो वेयर है ना ए क्यूब, ये स्टेप में पूरी फिर से लिख रहा हूं, 9m + 8 वेयर m इक्वल टू 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। हैंस क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 9m और 9m + 1 और 9m + 8। ठीक है, तो हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब करते हैं जो हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेवल से अगर हमको मिलते हैं, उनका अगर हम क्यूब करते हैं तो जो भी रिजल्ट हमको फाइंड होता है वो किस फॉर्म में होता है। ठीक है, 9m + 1 9m + 8, इसी फॉर्म में हमको हर रिजल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।